कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23.5 अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरी अक्षांश है, जहां सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधे सिर के ऊपर दिखाई देता है। यह घटना हर साल लगभग 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति पर होती है। कर्क रेखा कई देशों से होकर गुजरती है, जिसमें भारत, मेक्सिको, लीबिया, चीन और सऊदी अरब शामिल हैं। कर्क रेखा की मुख्य बातें। अक्षांश। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। सूर्य की स्थिति हर साल 21 जून को सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुकता है। प्रभाव। इस रेखा पर वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं। नो शैडो जोन। इस दिन कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई बिल्कुल नहीं बनती या पूरी तरह छिप जाती है। नाम का कारण। यह रेखा कर्क अर्थात कैंसर नक्षत्र से अपना नाम लेती है, क्योंकि ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य इस नक्षत्र में दिखाई देता था। हालांकि पृथ्वी की धुरी में बदलाव के कारण अब यह नक्षत्र में नहीं है, लेकिन यह नाम अभी भी इस्तेमाल होता है। भारत में यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रेखा को कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय इसका नामकरण हुआ था, तब जून संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क अर्थात केकड़ा नक्षत्र में था। लैटिन में कैंसर का अर्थ केकड़ा होता है, और यह रेखा उस समय खगोलीय रूप से कर्क नक्षत्र से जुड़ी हुई थी। खगोलीय कारण। कर्क रेखा को यह नाम तब दिया गया था जब 21 जून को सूर्य की सबसे सीधी किरणें कर्क नक्षत्र की दिशा में पड़ती थीं।